नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। आज मैं आपको नेचुरोपैथी या निसर्गोपचार या प्राकृतिक चिकित्सा, नेचर क्योर, या जिसको नेचुरल विधि से उपचार कहते हैं, उसके कुछ नियम कायदे हैं, कुछ प्राकृतिक कानून हैं, कुछ स्वर्ण सिद्धांत हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, कुछ उसके विधान हैं, संविधान हैं। मैं उसके 10 संविधान की चर्चा करूंगा। मैं आप सबों को समझाना चाहता हूं कि नेचर क्योर काम कैसे करता है। जैसे एलोपैथी का एक सिद्धांत नियम होता है कि रोगों को अंदर ही दबा दिया जाता है, शून्य कर दिया जाता है, पेन का पता नहीं चलता, दर्द वहीं रहता है, रोग वहीं रहते हैं, उसको छुपा दिया जाता है। इसी तरह नेचुरोपैथी का भी अपना कुछ सिद्धांत है। तो इसके 10 स्वर्ण सिद्धांत हैं, और यदि उस 10 स्वर्ण सिद्धांत को समझ लिया जाए, मात्र 10 बातें समझ के जीवन भर सुखी और स्वस्थ रहने का एक तरह से आपको एश्योरेंस है, आपको आश्वासन है। गारंटी शब्द यूज नहीं करूंगा क्योंकि ये शब्द दुनिया में होता नहीं, दुनिया ही गारंटेड नहीं है, संसार ही परिवर्तनशील है। लेकिन आश्वस्त कर सकता हूं कि आप यदि 10 स्वर्ण सिद्धांत को समझ जाए तो आपका कल्याण निश्चित है। देखिए, स्वास्थ्य की एक परिभाषा होती है, बड़ा ही गजब का है, समदोषः, वात पित्त कफ तीनों समान होना चाहिए, अधिक होगा कम होगा असंतुलन होगा रोग। समअग्निश्च, अग्नि, हमारे शरीर में अग्नि होती है, 7 अग्नि होती है धातु में, 5 अग्नि होता है तत्व में, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और 1 अग्नि होती जठर अग्नि। यह 13 की 13 अग्नि यदि सम है, बढ़िया है, संतुलित है, तो फिर वो व्यक्ति स्वस्थ है। सम धातु, अब है 7 धातु, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा सुक्ति, ये 7 धातु बैलेंस है। मलह क्रिया, मल की जो निषेचन प्रक्रिया है या एक्सक्रेशन सिस्टम है शरीर का, वह व्यवस्थित होना चाहिए। मल मूत्र श्वास पसीना छींक जमाई या डकार पर्ज गैस जो भी है शरीर से निष्कासन की क्रियाएं सुचारू होनी चाहिए, नहीं तो रुक जाएगा तो वहीं से रोग लगना शुरू होता है। फिर है प्रसन्न आत्म इंद्रिय, जिसकी इंद्रिय मतलब 5 ज्ञान की इंद्रियां, 5 काम की इंद्रियां, और आत्मा, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय, जिसकी आत्मा हृदय में शुद्धता, आत्मा में विराटता या औरों को समायोजन करने की क्षमता। प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन, आत्मा इंद्रिय और मन जिसका प्रसन्न है, खुश रहता, निडरता होना चाहिए, निर्भीकता रहना चाहिए, ईश्वरीय आनंद में भरपूर रहना चाहिए, इति स्वास्थ्य विदित, उसी को स्वस्थ कहा जा सकता है। तो जरा कसौटी कसिएगा। लेकिन नेचुरोपैथी से 7 जो मैंने बताया ये सब कुछ उपलब्ध होता है। पहला नियम होता है नेचुरोपैथी का, सभी रोग एक ही, सब रोग एक ही है, कारण एक ही है, उपचार भी एक ही। ये पहला नियम है, रोग अलग अलग है ही नहीं। एक ही रोग है शरीर में टॉक्सिटी का बढ़ जाना, और एक ही इलाज है टॉक्सिटी की सफाई करना। जैसे गंदगी बढ़ जाए तो सड़ने लगता है, धूप हवा न लगता है, वहां पे आवागमन की सुविधा नहीं होती है, कोई नाली में पानी पड़ा रह जाए तो सड़ने लगता है। ऐसे शरीर में भी विषैले पदार्थ जब इकट्ठा होते हैं और समय से नहीं निकलते हैं तो वह सड़ने लगते हैं और वही रोग बनता है। तो सब रोग एक ही है, शरीर में गंदगी का डिपोजिट होना, और सबका एक ही उपचार है, गंदगी को सफाई कर देना। दूसरा सिद्धांत है, रोगों का कारण बैक्टीरिया वायरस नहीं है। आमतौर पर आप सुनते होंगे बैक्टीरिया वायरस, ये दरअसल रोगों के कारण है ही नहीं। अगर ऐसा होता तो जब वायरस फैलता है, जैसे कोरोना फैला, तो इस समय पेड़ पौधे पशु पक्षी जितने भी जीव जंतु है, कीट पतंगे, सब, यहाँ तक कि हाथी घोड़े भी, सबको इफेक्ट करता। तो वायरस तो सबके नाक में जा रहा है, ऑक्सीजन तो सबको चाहिए, पेड़ पौधों को भी चाहिए, वही गंदगी वो लेंगे। तो इसका कारण वायरस नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है, अंदर के सिस्टम में यदि डिपोजिट्स हुए वेस्ट में फर्मेंटेशन होता है, वो बढ़ जाती है, वो सड़ जाती है, अंदर की चीजें ही रोग पैदा करती है।
बाहर से अगर कुछ खा भी लिया जाए, देखो इतने लोग मांसाहारी, कच्चे मांस कई सभ्यताओं में खाए जाते हैं। अगर बाहर से बैक्टीरिया वायरस होता तो इतने मांस मछली अंडे बंडे, जो गंदे अंडे सड़े हुए कच्चे अंडे मैंने देखे हैं खाते हुए लोग, तो उससे उनके शरीर विषैले हो सकते थे, लेकिन नहीं होते। इसका मतलब शरीर में मैकेनिज्म है अंदर विषाणु वायरस को, बैक्टीरिया को मार डालने की। लेकिन जो रोग होता है अंदर के वायरस होता है। जैसे हाथों में 1 साल तक मल सूखा पड़ा रहा, सड़ गया, अब वहां से जो कीड़े मकोड़े और जो वहां से केचुए और कृमि पैदा होंगे, जो बैक्टीरिया फंगस जो सड़न पैदा होगा, वो आंतों को खराब करेगा, कॉलन कैंसर तक पैदा कर सकता है, लिवर सोराइसिस, लिवर कैंसर, रक्त कैंसर, कई चीजें पैदा कर सकता है वो सर। तो 1-2 चीज समझ गए। आइए तीसरा रोग, तीसरी सिद्धांत को समझते हैं। तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र है। तीव्र रोग मतलब होता है उल्टी, दस्त, सर्दी, जुकाम, बुखार, थोड़ा सर दर्द, पिंडली दर्द, ये सब तीव्र रोग है। विशेष करके बुखार, जुकाम और सर्दी, खांसी, यह सब शरीर के हितकारी रोग हैं। लोग इसको दबाने के लिए क्या क्या दवाइयां खा लेते, कई लाख रुपए खर्च कर देते, पागलपन, क्योंकि बर्दाश्त तो होता नहीं, मिनट में चाहिए आराम। अब मिनट में आराम के लिए कहीं ज्यादा कोई इंजेक्शन ठोक लेते हैं, उसका साइड इफेक्ट हो जाता है, फिर आदमी कई लोग मर ही जाते हैं। जैसे दस्त हो गया, उल्टी हो गई, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, सर दर्द हो गया, कोई तुरंत का रोग हो गया, एक्यूट तीव्र रोग, उपवास करना है। अगर उल्टी हो रहा है, एक तरफ तो शरीर खाना को फेंक रहा है बाहर, फिर आप डालना क्यों चाहते हैं? लोग मुझसे पूछते हैं जी उल्टी हो रहा है क्या खाऊं? मतलब कहां से खाओगे, कौन से रास्ते से अंदर डालोगे? मुंह से जो जा रहा है उसे तो फेंक रहा है शरीर, और कोई रास्ता है नहीं मुंह में डालने का, कहां से खाओ? ये पागलपन है। जब भी शरीर में गंदगी बढ़ेगी तो प्रकृति क्या करती है, अपने स्तर से सफाई कर देती है उसकी, ताकि शरीर बीमार ना। जैसे वायरस बढ़ गया तो कफ बन के फेंक देगा वो। अब जब कफ फेंकता है उस समय उपवास करना चाहिए, दूध घी का सेवन नहीं करना चाहिए, खाना पीना नहीं खाना चाहिए, सिर्फ नींबू पानी या थोड़ा थोड़ा नारियल पानी देके रिलैक्स करें, 2-3 दिन शरीर को खाली छोड़े, ठीक हो जाता है। लेकिन लोगों की क्या आदत है, दस्त हुआ तो दस्त की दवाई खाएगा, उल्टी हुआ तो उल्टी रोकने की दवाई खाएगा, बुखार हुआ तो बुखार को अंदर दबा देगा, वो लीवर में बुखार चला गया, कॉलन में चला गया, टाइफाइड बन जाएगा, फेफड़े में चला गया, टीबी बनेगा, अस्थमा बनेगा, या कोई और हीट बनेगा, चर्म रोग बनेगा, खून खराब, रक्त दोष बनेगा, पित्त होगा, आर्टिकेरिया होगा, या बोन मैरो में चला गया तो फिर कोई और मियादी बुखार बन के कन्वर्ट हो जाएगा। गर्मी चली गई अंदर क्योंकि आपने उसको निकलने नहीं दिया। जब बुखार आए तो ये समझें कि शरीर उसको बाहर फेंक रही है गर्मी को, और तापमान ऊंचा इसलिए कर देती है, जो वायरस होता है उसको जलाती है उस तापमान पर। शरीर उतना ही तापमान करेगी जितने कोई वायरस जलेगा। तो तीव्र रोग जो है यह शरीर के लिए हितकारी है। अगर 3 दिन उपवास कर लिया जाए तो तीव्र रोग ऐसे ही शांत हो जाते हैं। लेकिन सवाल है 3 दिन उपवास करेगा कौन? यहाँ 3 घंटे ना डटते हैं लोग, जान जाने लगती, 20 डॉक्टर दिखा लेंगे, कितने अस्पताल में लैब टेस्ट करा लेंगे। तो धैर्य, पॉजिटिविटी, कंटिन्यूटी, ये सब है स्वास्थ्य पाने का एक उपाय। तो तीव्र रोग शत्रु नहीं है, मित्र है, बल्कि शरीर को शुद्ध करने आए हैं। ऐसा करके शरीर को निरोगी बना देंगे। अगर वो रुक जाएंगे, गंदगी रुक जाएगी तो आगे बड़ा रोग होने का खतरा रहता है, लीवर डैमेज हो जाएगा, कैंसर हो सकता है, बीपी, शुगर, हृदय रोग, लकवा मार सकता है, माइग्रेन बन जाएगा, किसी कफ जम गया तो कोई और दूसरा ही ब्रोंकाइटिस हो गया, या जो है हार्ट वाला अस्थमा हो गया, कुछ भी हो सकता है, पेट खराब हो गया परमानेंट, हर्निया हो गया, कमर दर्द हो गया, ये सब वही लोगों को दबाने के कारण होता है। अगर निकाल दिया जाए समय से तो नहीं होता। अगला है प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। देखिए कट लग जाता है तो हील प्रकृति खुद करती है। आप इसमें 1 लाख की दवाई डाल दोगे तो भी 10-15 दिन जो समय लगता है हील होने में उतना लगेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि नेचर खुद इलाज करती है, हम क्या कर रहे हैं, हम बस सपोर्ट करते हैं उस इलाज को, प्रकृति को अवसर देते हैं, माहौल तैयार कर देते हैं, थोड़ा योगा करा दिया, सांस भरवा दिया, कहीं पेट में ज्यादा गंदगी बढ़ी हुई है तो 2-3 दिन उपवास कर लो, पानी जूस पे आराम कर लो, इसी बहाने कुछ काढ़े वाढ़े चूर्ण वगैरह जो आयुर्वेदिक चूर्ण है वो दे दिया, इतने में रोग ठीक हो जाता है। तो प्रकृति स्वयं
डॉक्टर है, उपचारक है, आपको अलग से डॉक्टरी करने की जरूरत नहीं, बस इसको आराम और माहौल देना है। प्रकृति का नियम है, जब कोई शरीर जो पता है वो बात मानना है। अगर कह दे कहीं पे दर्द हो रहा है, इसका मतलब खून नहीं पहुंच रहा है। जैसे खाना खाते हैं कंकर आ जाए, दांत बता देता है कंकर आ गया, तो खाना तुरंत छोड़ना है, जबरदस्ती नहीं करना है। शरीर का अपना कानून है, उस कानून को तोड़ेंगे बीमार हो। नेक्स्ट है, जब भी कोई रोग होगा तो चिकित्सा पूरे शरीर की होगी। जैसे एक पेड़ है, मान लीजिए ये पेड़ है, इसके पत्ते बीमार हो गए तो उपचार जड़ का भी करना पड़ेगा, ये नहीं कि सिर्फ पत्ते पत्ते की इलाज करते रहो। एलोपैथी में ऐसा होता है कि रोग उंगली में है तो उंगली का इलाज करेंगे, कमर में है कमर का ही नहीं, यह अंग भी शरीर की एक इकाई है, एक यूनिट। यदि कमर दर्द है तो नाभि पेट का भी इलाज होना चाहिए, क्यों वायु तो है, फर्मेंट हो रहा है। हर जगह का इलाज, पूरे शरीर में रोग है, इसका मतलब पूरे शरीर का उपचार। ये नियम है नेचुरोपैथी का। जब भी कोई रोगी आता है तो नेचुरोपैथी क्या करता है, पूरे शरीर को इलाज कर देता है कि जो बचा खुचा रोग है वो भी ध्वस्त हो जाए। तो ये सिद्धांत समझने का प्रयास करना है। नेक्स्ट सिद्धांत है, किसी भी लैब टेस्ट की जरूरत नहीं। दरअसल शरीर सब बताती है, शरीर अपने आप में लैब है। अगर अधिक भोजन हो गया तो शरीर भूख नहीं लगाती समय से, इसका मतलब अंदर मल है जो अभी पचा नहीं है, तो हमें खाना रोक देना चाहिए। सोते सोते यदि कोई पिन चुभ गया, बारिश आ गई, कहीं कोई चोट लग गया, कहीं इवन पैर फंस जाता है, मच्छर काट लेता तो भी नींद खुल जाता है, यानी शरीर तो जगता ही रहता है। मन सोता है, मन भी नहीं सोता। शरीर के जो कुछ सेल्स हैं उसको आराम देने के लिए एक स्टेज होता है नींद, निद्रा अवस्था। मन उस निद्रा अवस्था में जाता है, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है वो जगता रहता है। मन के 4 पार्ट, एक ही मन सोता है, बाकी 3 भाग जो सजग रहते हैं, जगते रहते हैं, वो सोते ही नहीं। तो मन आपको जगा देगा। जब भी कोई दिक्कत होती है, आप लैब टेस्ट न करें। जिह्वा, आंखें, नाखून, त्वचा, आपका पेट, आपका शरीर का ढांचा, ये सब रोग बताते हैं, किस एरिया में रोग है, क्या है। नब्ज बता देता है, आपके स्किन का कलर बता देता है, आपकी थकावट और कमजोरी, आपका वजन, आपका उम्र के हिसाब से यदि आपका सिस्टम सही नहीं है तो बता देता है। इवन आप देखें, एक खाते हुए एक बाल भी जीभ पे चला जाए, जीभ बता देता है। इतना सूक्ष्म टेस्ट कर सकता है शरीर को। तो फिर बेमतलब लैब टेस्ट किया जाता है। हाँ, लैब टेस्ट की जरूरत होती है जहाँ क्रोनिक चीजें हैं, क्रोनिक डिजीज है, वहां पे करना चाहिए और किया भी जाता है, मैं भी सपोर्ट करता हूँ। जहाँ पे प्राण पे बनाया हो, जान पे बनाया हो, लेकिन व्यर्थ में लैब टेस्ट नहीं करना चाहिए, उससे कई और रोग हो जाते हैं। मोर डायग्नोसिस कॉजेज मोर कैंसर, डेंजर ऑफ कैंसर, कैंसर के खतरे रहते हैं ज्यादा डायग्नोस करने से। जब भी नेचुरोपैथी काम करती है तो सिस्टम का इलाज करती है, सिम्टम का नहीं। एलोपैथी सिम्टम का इलाज करती है, क्या लक्षण है, लक्षण के आधार पर उपचार करती है। नेचुरोपैथी क्या करती है, सिस्टम का इलाज कर देती है, पूरे चीजों को ठीक कर देती है, सर्विस्ट कर दी। तो ऐसे करके जब भी शरीर में कोई बीमारी होती है तो शरीर के सिस्टम को ही ठीक कर लो, सारे सिम्टम मर जाते हैं। बड़ी चीज कर लो ना, छोटी चीजों की जरूरत ही नहीं। अब नेक्स्ट है, जिन रोगों में समय लगता है। अगला जो सिद्धांत है, 7वां सिद्धांत है, क्रोनिक डिजीज टेक्स टाइम। जब कोई रोग बड़ा हो जाता है तो समय भी ज्यादा लेता है। एलोपैथी तो ठीक ही नहीं होता, दवाई खाते रहो काम चलाओ, वो भी दवाई क्या करता है, रोग को छुपा के रखता है। होता ही है रोग, वहां पे खत्म नहीं होता है। हर दिन 2 बार 3 बार दवाई खाते हो तो आपको बस जाहिर नहीं होने देता, रोग अंदर ही। एक दिन छोड़ दो दवाई, उसी दिन फिर रोग बढ़ जाता है, इसका मतलब रोग अंदर ही। नेचर की ओर क्या करती है कि थोड़ा समय लगाती है लेकिन ठीक कर देती है। तो जब, लेकिन कौन सा समय लगता है, जब क्रोनिक डिजीज हो जाए। यद्यपि सबसे कम समय इसी में लगता है, क्योंकि रोग जड़ से क्योर हो जाता है। किसी का 15 दिन में, किसी का 1 महीने में, किसी का 2 महीने में, 3 महीने, 6 महीना, 9 महीना, साल भर में तो कैंसर भी खत्म कर देता है। तो जब रोग पुराना हो जाए, लीवर डिजीज, किडनी डिजीज, आंतों का रोग, नसों का रोग, खून का रोग, या हार्ट का रोग, फेफड़ों का रोग, सीवियर माइग्रेन हो गया, पैरालिसिस हो गए, इस सब केस में समय लेता है। इट टेक्स टाइम। जल्दबाजी में घबराना नहीं चाहिए। 1 महीने 2 महीने कुछ नहीं होगा, 5-7 महीने भी लग सकते हैं, 3-4 महीने भी लग सकते हैं, कईयों का तो 1 आध महीने में ठीक हो जाता है। वो तो रोगों के आधार पर समय का
निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट है दबे रोग उभर जाते हैं, इसको कहते हैं हीलिंग क्राइसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे पास लोग आते हैं 2 दिन 4 दिन 7 दिन चिकित्सा करते हैं, या कईयों को 15 दिन जैसे करते हैं, 21 दिन करते हैं। इतने में अंदर से जो रोग दबा हुआ, कई बार उन्होंने दवाई खा खा के जो रोग को रोक के रखा था अंदर, बुखार, दस्त, जुकाम, उल्टी, खांसी, गैस, माइग्रेन, ये सब उभर उभर के बाहर फेंकने लगता है शरीर। लोग उसी समय घबरा जाते हैं, इलाज भी छोड़ देते हैं। ये इसका सिद्धांत है, स्वर्ण सिद्धांत है नेचुरोपैथी का, हीलिंग क्राइसिस। दिस इज कॉल्ड हीलिंग क्राइसिस। शरीर में वात पित्त का बैलेंस जब होता है, जो एक्स्ट्रा चीजें शरीर फेंक देता है। कई बार बुखार फेंकता है अंदर से निकाल के, तो गर्मी बना देता है शरीर। कई बार गैस निकालता है, कई बार दस्त हो जाता है, कई बार जुकाम, कई बार थोड़ा माइग्रेन, पिल्ली दर्द। लेकिन ये 1 2 दिन 3 दिन तक ही रहता है, ज्यादा नहीं चलता रहता। जैसे जैसे रोग आए हैं वैसे वैसे जो सबसे बाद में आया वो सबसे पहले निकलेगा, और जो सबसे पहले आया था वो सबसे बाद में निकलेगा। ये व्युत्क्रम में चलता है। जैसे सबसे पहले बुखार हुआ है, फिर जुकाम हुआ था, फिर उसको सरदर्द हुआ था, फिर दवाई खा खा के सुखाता रहा, सबसे पहले सरदर्द निकलेगा, फिर जुकाम निकलेगा, लास्ट में बुखार निकलेगा। यही नियम। और यदि सबसे लास्ट में बुखार हुआ तो सबसे पहले बुखार निकलेगा। मतलब दबे रोग उभरते हैं। दिस इज कॉल्ड हीलिंग क्राइसिस। उपचार उपद्रव, उपचार के दौरान ये थोड़ा सा उपद्रव करता है, यानी सफाई कर देता है, लेकिन रोग जड़ से चले जाते हैं। अच्छी बात ये। नेक्स्ट है शरीर, मन और आत्मा तीनों की चिकित्सा होती है नेचुरोपैथी। मैंने पहले कहा था कि किसी एक अंग की चिकित्सा नहीं होगी, क्योंकि यह शरीर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्राण तत्व, महतत्व, राम नाम तत्व से बना होगा। इलाज होगा सबकी होगी। सिर्फ शरीर को ठीक कर तो उसका मन खराब है, 10 दिन में फिर बीमार हो जाए। लेकिन यदि उसके शरीर के साथ साथ थोड़ी देर प्राणायाम, ध्यान, या जो सत्य का प्रवचन है, भगवान की कथा है या कहानियां हैं, जो पॉजिटिव कहानियां हैं या प्रेरणाप्रद शिक्षाएं हैं, महापुरुषों की जीवनी गाथाएं हैं, जो सागा ऑफ सक्सेस हैं, लोगों के अच्छे विद्वान लोगों के जो कथन है वो सुना दिए जाए, मन को कूल डाउन, थोड़ा प्राणायाम करा दिया जाए, थोड़ा ध्यान करा दिया जाए, तो शरीर, मन, इंद्रिय, चित्त, आत्मा सबकी चिकित्सा हो जाती है। तो नेचुरोपैथी क्या करते हैं, सबसे पहले तो नेचर की ओर करके शरीर को डिटॉक्स करना, फिर योगाभ्यास, थोड़ा सा, योग का मतलब व्यायाम नहीं, योग मतलब प्राणायाम, आराम, मुस्कुराहट, थोड़ा सत्य ज्ञान की तरफ, अध्यात्म की तरफ बढ़ना। ऐसा करके अब कुछ जरूरत पड़े तो कुछ काढ़ा, कुछ लहसुन, अदरक, हींग, जमाइन, तुलसी, दालचीनी, सबकी औषधियां, त्रिफला, भूमि आंवला, मकोई, पुनर्नवा, इस सब की दवाई लेके, इस सब का कुछ पाउडर, लेप लगाना, पट्टी बांधना, ये सब करके तो शरीर, मन और आत्मा तीनों की चिकित्सा होती है। नेचुरोपैथी शरीर करता है, कुछ आहार काम करता है, कुछ काढ़े वाले काम करते हैं, कुछ योग प्राणायाम काम करता है, कुछ ध्यान काम करता है। इससे तीनों चीज की व्युत्पत्ति हो जाती है। नेक्स्ट लास्ट सिद्धांत है, 10वां सिद्धांत है, प्राकृतिक चिकित्सा में कोई केमिकल दवाओं का प्रयोग नहीं होता। मैंने कभी केमिकल दवाओं का प्रयोग किया नहीं अपनी लाइफ में। जो भी पिछले 10-12 साल से मैं तो फुल फ्लेज्ड काम कर रहा हूँ, 24 घंटे यही काम करता हूँ, कभी कोई दवाई का प्रयोग किया नहीं। एलोपैथिक दवाई बिल्कुल नहीं देते। हाँ, आयुर्वेदिक दवाई अगर कोई ले रहे हैं, काढ़े वाले, जैसे कोई काढ़ा पी लिया अजवाइन सौंफ का, कोई हल्दी लहसुन का, कोई त्रिफला, बातादी, ये सब ले लिया, चंद्रप्रभा ले लिया, तो आयुर्वेदिक दवाई तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दुनिया में किसी को भी दे दो उससे साइड इफेक्ट हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ लाभ ही होता है। और कोई रोग विशेष है, जीर्ण है, समय लग रहा है, तो थोड़ा सपोर्ट कर सकता है आयुर्वेद से। लेकिन इसमें कोई केमिकल दवाइयां नहीं देते हैं, न दी जाती है, न इसका सिद्धांत। ये 10 स्वर्ण सिद्धांत है। एक एक लाइन में मैं दोहराना चाहूंगा, कई बच्चे पूछते रहते हैं। एक लाइन में सभी रोग एक ही होता है, कारण टॉक्सिसिटी डिपोजिशन और उपचार टॉक्सिक को साफ करना, अनेक कारण नहीं है। एक्सीडेंट वैक्सीडेंट वो छोड़ दो, अलग अलग मुद्दा है। रोग जब भी होंगे तो शरीर में कहीं न कहीं डिपोजिट्स हो रहा है, मल, कचरा, गंदगी, टॉक्सिसिटी, कहीं ना कहीं वो विषैले तत्व जमा हो रहे हैं, उसकी सफाई किए बिना रोग साफ नहीं होगा। दूसरा, रोगों का कारण बैक्टीरिया, वायरस नहीं। तीसरा, तीव्र रोग शत्रु नहीं है बल्कि मित्र है। एक्यूट डिजीजेज, उल्टी, दस्त, जुकाम, बुखार, ये शत्रु नहीं है, बल्कि ये शरीर के
हितकारी हैं, मित्र हैं, ये सफाई करके आपको निरोगी छोड़ जाते हैं। चौथा है प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। भगवान के आदेश से नेचर, प्रकृति माता स्वयं उपचार करती है। प्रकृति माता योग पिता ये स्वयं चिकित्सा करते हैं। डॉक्टर पृथ्वी, डॉक्टर अग्नि, अग्नि मतलब सूर्य, डॉक्टर जल देव वरुण, और डॉक्टर पवन देव वायु जो हैं, और डॉक्टर आकाश, ये सब उपचारित करते हैं अपने अपने हिसाब किताब से। फिर जब भी पांचवा है, जब भी कोई चिकित्सा होती है तो पूरे शरीर की होगी, किसी पर्टिकुलर अंग की नहीं होगी। अगर हाथ में दर्द है तो शरीर के वायु शुद्ध किए जाएंगे, कहीं स्किन में प्रॉब्लम है तो शरीर पूरे की चिकित्सा होगी तभी ठीक होगा, नहीं ठीक होता नहीं। सर में दर्द है तो उसका पूरा स्पाइन को इलाज किया जाएगा, नाभि को ठीक किया जाएगा, क्योंकि गड़बड़ी तो सिस्टम में है। सिस्टम को ठीक किए बिना सिर्फ सिम्टम को नहीं कर सकते। नेक्स्ट छठा है, किसी भी लैब टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, शरीर ही सारे लक्षण बता देती है, शरीर सब कुछ बताती है। ये शरीर अपने आप में बहुत बड़ा लेबोरेटरी है। सातवां है, जिन रोगों में समय लगता है, इट टेक्स टाइम, जल्दबाजी करने से रोग नहीं जाएंगे बल्कि कुछ मिलेगा नहीं। नेक्स्ट है आठवां, दबे रोग उभरते हैं, हीलिंग क्राइसिस। कोई भी रोग जब अंदर दबा हुआ रहता है तो फेंकता है इसमें, इसका सिद्धांत ये है शरीर से बाहर उसको फेंक देना। और एलोपैथी या दूसरे चिकित्सा का सिद्धांत होता है शरीर में रोक के दबा देना उसको, लेकिन वो भी प्रकट होते हैं बाद में, और नहीं होने देते, बार बार दबाव से रोकते हैं तो लीवर किडनी डैमेज कर जाता है, हार्ट डैमेज कर जाता है, नर्वस सिस्टम खराब कर जाता है, मसल्स को सुखा देता है, कुछ और हो जाता है दिक्कत। तो इसका ये सिद्धांत है, आठवां सिद्धांत ये है, दबे रोग उभरेंगे, हीलिंग क्राइसिस होगा, गर्मी निकलती है, वायु पित्त का बैलेंस होता है और शरीर को शुद्ध कर जाता है। नमा है, शरीर मन आत्मा तीनों की चिकित्सा एक साथ की जाती है। यह सिर्फ एक एक पार्ट की नहीं, शरीर की चिकित्सा है तो साथ में मन की चिकित्सा, जैसे थोड़ा देर योगाभ्यास कराया, कुछ कहानी सुना दी जो मैंने आपको बताया था। कुछ आत्मा की चिकित्सा, आत्मा की चिकित्सा बस ध्यान से होती है, मेडिटेशन थोड़ी देर। लास्ट है प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी, किसी प्रकार के केमिकल दवाइयों का उपयोग नहीं होता है। मैं समझता हूँ आप नेचुरोपैथी के 10 स्वर्णिम सिद्धांत आप समझ गए होंगे, और जब भी नेचर क्योर करेंगे इस बात का ध्यान रखेंगे, कुछ इसके नियम कानून हैं और आप उस नियम कानून से बंधे। सारा संसार नियम कानून से बंधा है, बिना नियम के कुछ भी इस घटित नहीं हो रहा है। पृथ्वी भी नियम से घूम रही है, सूर्य भी नियम से निकल रहा है, नदियां भी नियम से जल दे रही है, वृक्ष नियम से फल दे रहे हैं। हम लोग सब एक नियम कानून के तहत ही अपने अपने कर्म में रत हैं और भगवान की व्यवस्था के ही अंग हैं। हम ईश्वर से इतर है ही नहीं। भगवान की व्यवस्था कण कण में, इस सारा जगत पे समान रूप से सब पे लागू होता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। जब तक आप नियम कानून को फॉलो नहीं करेंगे आप ठीक हो नहीं सकते, चाहे लाखों करोड़ों रुपए लगा लो। इतने लोग मर रहे हैं रोज, देखो कहाँ कहाँ अमेरिका तक चिकित्सा कर रहे हैं, मिलता क्या है? जीरो। जान भी जाती, समय भी खराब होता है, पैसे भी जाते हैं और दुख भी होता है परिवार को, सारा उलझन भी हो जाता है। तो धन्यवाद। मैं चाहता हूँ आप सब स्वस्थ रहें, नेचुरोपैथी अपना, योग, आयुर्वेद, आहार विज्ञान का ध्यान रखें, ध्यान करें। जय सिया राम, आपका सदा हो कल्याण।